ओडिशा एक भूमि जो देवताओं की, संस्कृति की और भक्ति की मिसाल है, लेकिन इसी भूमि ने एक ऐसा इतिहास भी देखा है जिसमें मंदिरों की घंटियों की जगह चीखें गूंजी और जहां आस्था के दीपक को किसी ने आग में झोंक दिया। ये कहानी है काला पहाड़ की, एक ऐसा नाम जो आज भी ओडिशा में डर और नफरत का प्रतीक है। कहा जाता है कि काला पहाड़ का असली नाम राजू हरिहर नायक था। वो एक ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और धार्मिक व्यक्ति था। उसने वेद, शास्त्र और तलवार दोनों में महारत हासिल की थी, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आई मलिका बानो, बंगाल के एक मुस्लिम सुल्तान की बेटी। मलिका बेहद खूबसूरत थी और दोनों की मुलाकात एक युद्ध के दौरान हुई जब राजू बंदी बन गया था। कैद में रहकर भी उसने मलिका का दिल जीत लिया। दोनों में प्रेम हुआ और फिर विवाह की बात चली, पर इस विवाह को हिंदू समाज ने पूरी तरह नकार दिया। राजू को धर्म भ्रष्ट कहकर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसके अपने भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। अपमान, प्रेम और तिरस्कार ने उसे भीतर से तोड़ दिया। इस दर्द ने उसे सुलेमान कर्रानी, बंगाल के अफगान सुल्तान के दरबार तक पहुंचा दिया। वहीं उसने इस्लाम स्वीकार किया और नया नाम पाया, काला पहाड़। अब उसका एक ही मकसद था, ओडिशा को झुकाना और अपने अपमान का बदला लेना। साल 1578 में सुलेमान कर्रानी ने ओडिशा पर आक्रमण की योजना बनाई और सेनापति बनाया गया काला पहाड़ को। वो जानता था कि अगर पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर टूट गया तो ओडिशा की आत्मा टूट जाएगी। जैसे ही काला पहाड़ की सेना पूरी पहुंची, लोगों में हड़कंप मच गया। हजारों श्रद्धालु मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन काला पहाड़ ने मंदिर पर हमला बोल दिया। मूर्तियां तोड़ी गईं, पुजारी मारे गए और मंदिर को आग के हवाले कर दिया गया। जब काला पहाड़ ने स्वयं श्री जगन्नाथ की मूर्ति को हाथ लगाया और उसे गाड़ी में डालकर ले जाने लगा, तभी एक रहस्यमयी घटना घटी। पुजारियों के अनुसार मूर्ति के पास जाते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वह नहीं रुका। वह मूर्ति को लेकर बंगाल की ओर रवाना हुआ, पर जैसे ही वह गंगा नदी के पास पहुंचा, घोड़े बेकाबू हो गए और मूर्ति गाड़ी से गिरकर जमीन में धंसने लगी। मूर्ति को जितना भी निकालने की कोशिश की गई, वह और गहराई में जाती रही। कुछ ही समय में मूर्ति पूरी तरह अदृश्य हो गई। कहा जाता है कि यह श्री जगन्नाथ का श्राप था, जिसने काला पहाड़ की बर्बादी की नींव रखी। इसके बाद काला पहाड़ में बदलाव आने लगा। वह हर मंदिर को तोड़ने लगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वह रातों को चिल्लाता, भयानक सपने देखता और कभी कभी अपने ही सिपाहियों पर हमला कर देता। धीरे धीरे उसकी सेना ने ही उससे किनारा करना शुरू कर दिया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसके ही सैनिकों ने उसे जहर दे दिया। कुछ मानते हैं कि वह जंगलों में अकेला भटकता रहा और वहीं उसकी मृत्यु हुई। आज भी पुरी के बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, जिसने श्री जगन्नाथ को छेड़ा, उसका अंत किसी श्राप की तरह हुआ। ओडिशा में कोई माँ अपने बच्चे को डराने के लिए कहती है, सो जा, नहीं तो काला पहाड़ आ जाएगा। काला पहाड़ की कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रेम जब अपमान में बदले और अपमान बदले की आग में, तो इंसान राक्षस बन जाता है। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं था, ये एक सभ्यता पर हमला था, लेकिन ओडिशा फिर भी खड़ा रहा, टूटकर नहीं, जुड़कर खड़ा रहा। और श्री जगन्नाथ का आशीर्वाद आज भी पुरी में उतना ही शक्तिशाली है। तो दोस्तों, ये थी काला पहाड़ की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा किरदार जो मोहब्बत से पागलपन और फिर धर्म विरोधी राक्षस में बदल गया। ऐसी और सच्ची, खौफनाक और ऐतिहासिक कहानियां भी जानने के लिए हमारे चैनल रियल स्टोरी एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जैक हर इतिहास की परत में छुपा होता है एक रहस्य।